CMS की बुक का चैप्टर नंबर 6 एग्रीकल्चर है, टर्म 2 बुक का। और ये और भी क्लास 5th में जो बच्चे होंगे उनके में ये चैप्टर होगा। आगे भी 6-7 में भी इस तरह की चीज़ें हैं। बेसिक है इसका, ये इसके आगे का है, और 4th में इसका बेसिक थोड़ा है, तो ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर मतलब वैसे खेती किसानी आप जानते हैं, ये फसल उगाना, ज़मीन को इस काबिल बना के कि वो उपजाऊ हो जाए, फिर उसमें फसल उगाना, क्रॉप उगाना। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर मीनिंग फील्ड। एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिला है, एगर और कल्चर है। हालांकि एग्रीकल्चर है लेकिन एग्री को एगर बताया है, इस वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड का एगर वर्ड उठा के इसमें जोड़ा गया तो धीरे धीरे वो एग्री हो गया एगर से, और जिसका मतलब होता था फील्ड यानी ज़मीन, लैंड। और कल्चर जो वर्ड है वो कल्चरा से बना है, जिसका मतलब होता था कल्टीवेट यानी ग्रो करना, उगाना, ज़मीन से पेड़ उगाना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ये दोनों मिलके यानी कि खेती किसानी करके ज़मीन से पेड़ उगाना, इसे कहते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। साइंस माने होता है नॉलेज, ज्ञान। किसका ज्ञान? क्रॉप उगाने का, फसल उगाने का, यानी कि चावल, धान, यानी जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं, गेहूँ वगैरह और दाल वगैरह सब उगाना, इसी को कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, एंड रियरिंग एनिमल एंड ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड देयर प्रोडक्ट। फिर जानवरों को पालन पोषण करके बड़े पैमाने पर, मतलब एक दो जानवर नहीं, कई जानवर आप पाले हैं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, और उससे प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि दूध, गाय पाले हैं तो गाय के दूध से फ़ायदा उठा रहे हैं ना, उससे मिल्क और खोया वगैरह बना रहे हैं, या जो है आप ऊन पा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा और सारी चीज़ें, सिल्क वगैरह, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो इट्स बीन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएँ यही रही हैं, इसी का बेसिस है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द फूड वी ईट टू क्लोथिंग वी वेयर। ये हर चीज़ का पार्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर में हर चीज़, जो भी हम खाना खाते हैं और जो भी हम कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ कहाँ से मिलता है आपको पता ही है। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। इंडिया के खेती किसानी वाला देश है। यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स हैं। फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ ज़मीनें हैं। फेवरेबल क्लाइमेट है, ज़मीन जो जैसा खेती किसानी जैसा मांगती हैं मौसम, वैसा क्लाइमेट है यहाँ सालों से। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लगभग आबादी 70% खेती किसानी में इन्वॉल्व है, कह सकते हैं, लेकिन इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, इंडिया में कई तरह की सॉइल पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। उनके बारे में चलिए हम क्रॉपिंग सीज़न के बारे में इंडिया में पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्रॉपिंग सीज़न है। तो ग्रोइंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट एंड देयर कल्टीवेशन एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब आप बहुत दूर तक आप देख रहे हैं एक ही तरह की खेती हुई है, गेहूँ बोया हुआ है तो गेहूँ ही बोया हुआ है, चावल बोया हुआ तो चावल ही है, मेज़ है यानी मकई बोली हुई है तो वही है। तो इसे हम कहते हैं क्रॉप, फसल। तो ये मेज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेज़ हो गया। ये जूट जिससे रस्सी बनती है, पेड़ से मिलता है। ये कॉटन प्लांट होता है ना, उससे रुई बनती है, इसके कपड़े भी बनते हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीज़न इंडिया में क्या है, तो इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन की वजह से अलग अलग जगह पे सीज़न है। देयर इज़ 3 क्रॉपिंग सीज़न है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, और एक और शायद होती है, उसको बताइएगा आप लोग। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है, एग्जाम में ज़रूर आता है। जो फसलें रेनी सीज़न में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीज़न। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन मंथ ऑफ जून और सितंबर के बीच में बोई जाती हैं। ठीक है, सिंस दीज क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर, इनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, तो इसलिए मानसून सीज़न इनके लिए बेस्ट है। और कल्टीवेशन सीज़न इज आइडियल फॉर देयर कल्टीवेशन, ग्रो करने, कल्टीवेशन माने ग्रो करना। दीज क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप, क्योंकि मानसून सीज़न में बोई जाती है इसलिए इनका नाम मानसून क्रॉप पड़ गया। कुछ एग्जाम्पल जो खरीफ क्रॉप के हैं वो ये हैं, कॉटन, पैडी यानी धान, मेज़, ज्वार, बाजरा, जूट, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, खरीफ क्रॉप में। एग्जाम्पल याद रखिए कि एग्जाम में लिखने को आते हैं। क्लियर है, कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं दो जगह, अभी दिखाएंगे। रबी क्रॉप जो होती हैं, तो जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, उसे रबी क्रॉप कहते हैं। दिस क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड अप्रैल, अक्टूबर अप्रैल मंथ के बीच में बोई जाती हैं। दे रिक्वायर लेस वाटर एज़ कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। खरीफ क्रॉप में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा कम पानी चल जाता है। इन्हें हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। जैसे हम लोग जाड़े में कम पानी पीते हैं, गर्मी में ज़्यादा पीते हैं, वैसे ही समझ लिए। तो विंटर क्रॉप
भी कहते हैं इनको। और कुछ एग्जाम्पल रबी क्रॉप के हैं, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, बारले मैंने जौ, पीस, मटर, लिनसीड और ग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी गेहूँ वगैरह रबी क्रॉप है, जड़ में बोया जाता है। ग्राम चना। इसी तरह जायद क्रॉप, ये जायद क्रॉप है। जायद क्रॉप द क्रॉप विच आर ग्रोन इन समर सीजन, जो समर सीजन में बोई जाए उन्हें जायद क्रॉप कहते हैं। दीज क्रॉप आर सोन बिटवीन मंथ ऑफ मार्च टू जून, मार्च से जून तक बोई जाती हैं। दे रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर, सो दे आर कॉल्ड समर क्रॉप। ठीक है, तो इनको क्योंकि इनको गर्म सीज़न चाहिए होता है थोड़ा, इसलिए इनको समर क्रॉप कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल जायद क्रॉप के हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन और क्यूकम्बर। खीरा बहुत ठंडा होता है ना, इसलिए गर्मियों में आता है तो खाना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात करें तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट पर्पस, क्रॉप जो है फूड, दो क्रॉप में डिवाइड है, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। हालांकि ये रिक्वायरमेंट यानी पर्पस के हिसाब से बात करें, जैसी ज़रूरत है, हालांकि और भी टाइप्स में डिवाइडेड है। अ क्रॉप विच ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड फूड क्रॉप, जो कंजम्पशन के पर्पज से पूछा जाए उसे फूड क्रॉप कहेंगे। जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट यानी बाजरा, पल्सेस यानी दालें, ये एग्जाम्पल है फूड क्रॉप्स के। ठीक है, जो पर्पस ऑफ कंजम्पशन के लिए बोया जाए उसे कहते हैं फूड क्रॉप्स। अब राइस देखिए कैसे कल्टीवेट होता है, ऐसे राइस बोया जाता है, उगाया जाता है। राइस क्या है, चावल, ये मेजर क्रॉप है, इंडिया में बोई जाती है, स्टेपल फूड है, ज़्यादातर इंडिया के लोग यही खाते हैं। राइस में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, दस इट इज़ मेनली ग्रोन इन एरिया जहाँ पे, वहाँ पे ग्रो किया जाता है जहाँ बहुत बारिश होती है। यहाँ पे हॉट टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग, नमी वाला क्लाइमेट चाहिए। इट इज़ ग्रोन वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड में, वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड में ग्रो किया जाता है। कुछ स्टेट इंडिया में जहाँ पे चावल बोया जाता है वो पंजाब है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हो सकता है ऐसा मैप आए जिसमें ये जगहें भरनी हो कि चावल कहाँ बोया जाता है, तो पंजाब ऊपर है, हरियाणा थोड़ा सा इधर है, वेस्ट बंगाल राइट साइड में है, बिहार यूपी के बगल में है, उड़ीसा बस नीचे है राइट साइड में। और वीट की बात करें, गेहूँ, ये भी स्टेबल फूड है इंडिया के, बिल्कुल लोग ज़्यादातर यही खाते हैं, ये भी खाते हैं। ये विंटर क्रॉप में ग्रो किया जाता है, इसमें कूल टेम्परेचर चाहिए। एवरेज रेनफॉल जो है 50 से 90 होना चाहिए इसके ग्रोइंग के लिए। लेकिन हार्वेस्टिंग टाइम यानी हार्वेस्टिंग सीज़न मतलब होता है जब कटाई होती है, कटाई मतलब इनको काटा जाता है, बो हो गया, ये बड़े हो गए, अब इनको काट के निकाला जाएगा, तो हार्वेस्टिंग टाइम है इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन। वीट रिक्वायर्स सनशाइन एंड स्लाइटली वार्म वेदर। स्प्रिंग सीजन उसे कहते हैं जब ब्लूमिंग सीजन, फूल खिलते हैं उस टाइम पे होता है। तो सनशाइन और लाइटली वार्म वेदर चाहिए। तो लार्जेस्ट वीट ग्रोइंग स्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ ग्रो किया जाता है, एग्जाम में आ सकता है, उत्तर प्रदेश है, फॉलोड बाई पंजाब एंड हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, सबसे ज़्यादा गेहूँ यूपी में, पंजाब में, हरियाणा, मध्य प्रदेश में। लखनऊ वगैरह जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ज़िले आते हैं, जिसमें लखनऊ भी है, सबसे बड़ा आई थिंक लखीमपुर है, देख लीजिएगा। मेज़ की बात करें, मेज़ इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। राइस एंड वीट के अलावा मेज़ भी है, और जैसे कि मेज़ की कल्टीवेशन ऐसे होती है, ये आंध्र प्रदेश में कल्टीवेट किया जाता है, कर्नाटक में, और अदर स्टेट में बिहार, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी। इसमें भी थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए एवरेज रेनफॉल के लिए। मिलेट्स यानी बाजरा, मिलेट्स यानी कि बाजरा, द कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हम मिलेट कहलाते हैं। इसमें बाजरा की बात करें तो भी वो मिलेट है, रागी और ज्वार की बात करें वो भी मिलेट है। दे हैव हाई न्यूट्रिशन, ये बहुत फ़ायदा करते हैं, गाँव में ज़्यादातर लोग ये खाते हैं। एरियाज विद लो रेनफॉल और ड्राई रीजन आर आइडियल फॉर ग्रोइंग मिलेट, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और सूखा रहता है ज़्यादातर, वहाँ पे बाजरा बहुत अच्छा उगता है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी उगती हैं। तो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। स्टेट लाइक राजस्थान है, यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, धूप निकली तो पानी नहीं बरसता, कम बरसता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सारी चीज़ें इसके प्रोड्यूसर हैं, यहाँ पैदावार होती है इसकी। पल्सेस यानी दालों की बात करें, पल्सेस या दाल बात एक ही है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ़ायदे की वो चीज़ होती है। ग्रीन ग्राम, येलो ग्राम, रेड लेंटिल, लेंटिल मैंने मसूर होता है, किडनी बीन राजमा हो गया, ब्लैक ग्राम, ठीक है, चने की दाल है ना, चिकपीस और बंगाल ग्राम, ये सब एग्जाम्पल है दाल के, अलग अलग इंडिया के स्टेट में उगाई जाती हैं। पल्सेस शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन एज दे हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बच्चों को ज़्यादा दालें खिलानी चाहिए, दाल का पानी पिलाना चाहिए ताकि वो बड़े हो जाएं। अंडे में भी प्रोटीन होता है, वो नॉनवेज वाली चीज़ें हो जाएंगी दूसरी, और फिश में भी होता है, चिकन में भी होता है, ठीक है, बटर में फैट वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें भी खाना चाहिए। कैश क्रॉप की बात करें, द क्रॉप विच आर ग्रोन टू सोल्ड
टू बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर सब्सटेंस इज कॉल्ड कैश। कैश क्रॉप्स, कैश वर्ड से समझ जाइए कैश कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यानी कि बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए, बेचने के लिए। उन क्रॉप्स को हम कहते हैं, जैसे तम्बाकू की खेती होगी, शुगर केन, गन्ने की खेती होगी, तो ये सब जो है कैश क्रॉप में आ जाता है। ठीक है, ये कंट्री की इकोनॉमी और टी कॉफ़ी इसके लिए अच्छा है। टी कॉफ़ी कोकोनट टोबैको ये कैश क्रॉप है। शुगर केन ये इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, ये जो जैगरी यानी गुड़ बनाने में इस्तेमाल होता है। शुगर केन भी है, शुगर केन यानी गन्ना, और शुगर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इंडिया सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन की। इट ग्रोज वेल इन दोज एरियाज विच हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट। एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल आर द आइडियल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन। तो शुगर केन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी? एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल है। ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी एंड तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ये वो स्टेट हैं जहाँ शुगर केन ग्रो किया जाता है। ऑयल सीड की बात करें, द सीड फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ऑयल सीड। जहाँ से ऑयल निकाला जाता है उन्हें ऑयल सीड्स कहते हैं। तो मस्टर्ड यानी सरसों है, जो आपके घर में कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल भी होता है, ग्राउंडनट ऑयल भी, सीसम ऑयल भी, ये सब ऑयल सीड हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इनसे ऑयल निकाला जाता है और पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल होता है जैसे, है ना, सऊदी अरब वगैरह में। पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये सब स्टेट है जहाँ ऑयल सीड ग्रो होता है। तो ये पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी स्टेट का नाम बताओ जहाँ ऑयल सीड ग्रो होता है, तो आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। गुजरात, उल्टे हाथ में सबसे कोना जो होता है यूँ करके बना होता है, ये गुजरात है, यही गुजराती नाम लिखिए। पंजाब ऊपर है, आंध्र प्रदेश नीचे है थोड़ा सा इंडिया में, तमिलनाडु सबसे नीचे है, केरल सब पता ही है आपको। टी की बात करें, टी बेवरेज क्रॉप है विच ग्रो वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जहाँ गर्मी और वेट होता है, गीलापन, वहाँ पे ग्रो होती है। टी प्लांट रिक्वायर हाई रेनफॉल। चाय की पत्ती के लिए हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, बट रूट कैन नॉट ग्रो वेल इन वाटर लॉक्ड एरिया, लेकिन इसकी जड़ें नहीं ग्रो हो पाती। सो ट्रीज ग्रोन ऑन स्लॉपी एरिया। तो इसी तरह आसाम हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गया, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट है जहाँ पे टी ग्रो की जाती है। अगर पूछे चाय की पत्ती कहाँ ग्रो होती है, आसाम, दिसपुर, नीलगिरी हिल, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता वहाँ है, और ये सब स्टेट है। इंडिया जो है वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी है। कॉफ़ी की बात करें, ये भी बेवरेज क्रॉप है विच हैव टू वेरिएशन, अरेबिका कॉफ़ी हायर क्वालिटी और रोबस्टा लोअर क्वालिटी। बोथ ऑफ दिस वेराइटी रिक्वायर वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल चाहिए होती है रिच ऑर्गेनिक मैटर लेने के लिए। जैसे कि चाय, कॉफ़ी और प्लांटेशन आल्सो डन ऑन स्लॉपी एरिया। इट इज़ मेनली ग्रोन तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में ग्रो होती है, नीचे वाले साउथ में। ठीक है, स्पाइसेस मसाले की बात करें तो दे आर ग्रोन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में ग्रो होते हैं। क्लोव यानी लौंग, कार्डमम, पेपरकॉर्न, सिनेमन, कोरिएंडर, धनिया, चिली, गार्लिक, सेफ्रन, टर्मरिक, वेनिला, ये सब कॉमन टाइप है स्पाइसेस के जो इंडिया में यूज़ होते हैं। केरला इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, सबसे ज़्यादा केरला में मसाले बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है, अब अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन इज द फाइबर यानी रेशा होता है, कपड़ा जिससे बनता है, विच इज़ नॉन फॉर इज वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना कॉटन कहते हैं। तो ब्लैक गोल्ड किसके कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। और इंडिया इज द थर्ड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ये पूछ सकते हैं कितने नंबर पे है, थर्ड। इट रिक्वायर वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन सफ़ेद होती है लेकिन इसकी मिट्टी काली होती है, ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए। तो गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। ठीक है, तो गुजरात बताइए कहाँ पे है, लेफ्ट में। जूट यानी जिससे रस्सी बनती है, ये भी फाइबर क्रॉप है जिसमें गर्म टेम्परेचर चाहिए, गर्म क्लाइमेट चाहिए। इंडिया सेकंड नंबर पे है जूट के मामले में पूरी दुनिया में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप, जिससे फ़ायदा उठाया जाए, बिजनेस प्रॉफिट लेते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग वेरियस आर्टिकल है, बैग, बोरे बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, कारपेट बनते हैं, मैट्स बनती हैं। 85% वर्ल्ड जो है जूट इज़ कल्टिवेटेड गैंगेस डेल्टा, है ना। तो जूट कल्टिवेशन रिक्वायर हॉट एंड वेट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट चाहिए इसको। लोमी सॉइल बेस्ट फॉर ग्रोइंग जूट, लोमी सॉइल बेस्ट है इसके लिए। वेस्ट बंगाल इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। अदर स्टेट वेयर जूट इज़ प्रोड्यूस आर आसाम, उड़ीसा, बिहार एंड त्रिपुरा, यहाँ पर मेनली प्रोड्यूस होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट भी हुए हैं। पहले फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लॉक, पहले बैल गाड़ियाँ होती थी, बैल को लेके चलते थे, दो पैर होते थे, दो बैल होते थे, एक पैर होता सॉरी, द प्लाव ऑन देयर बैक और प्रिपेयर फील्ड, मतलब खेती करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए। फिर सीड बिखेरे जाते थे इधर से उधर, फिर इरिगेशन नालियों का सिस्टम बनाया जाता था हाथ से। फार्मर जो है मानसून सीजन डिपेंड, बारिश होगी तो जो है खेती होगी। ये सब वेस्ट थे, बहुत टाइम लगता था, लेस प्रोडक्टिव थे,
खेती भी कम होती थी। एज द पॉपुलेशन ग्रू, आबादी बढ़ी, डिमांड फूड की इंक्रीज़ हुई, मोर रिवोल्यूशनरी, अलग अलग मेथड, नए नए मेथड पैदा हुए कैसे फसल उगाई जाए। अब फार्मर को लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक पता है, न्यू इम्प्रूव डिसीज सीड पता है, फर्टिलाइज़र पता है जिससे वो जल्दी से, और पेस्टिसाइड पता है, कीड़े मार वीडिसाइड पता है ताकि उनकी क्रॉप को कीड़े खाएं ना। ये सब छिड़क देंगे पेस्टिसाइड वीडिसाइड, कीड़े को नुकसान नहीं होगा। ठीक है। सिंस एग्रीकल्चर फार्मर आर द बैकबोन ऑफ कंट्री, एग्रीकल्चर खेती किसानी और किसान ये दोनों कंट्री के बैकबोन, बिना इनके इंसान हम लोग जो है वो दिक्कत हो सकती है खाने पीने में। सो गवर्नमेंट आल्सो मेड एफर्ट टू इम्प्रूव लाइफ, फार्मर की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टेप लेती है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए, टीवी दिखाए जाते हैं फार्मर को सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए। नई नई इन्वेंशन टेक्निक भी सिखाई जाती हैं। कुछ स्टेप गवर्नमेंट ये लेती है, जैसे फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग वगैरह का सिस्टम, डेवलपिंग वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन, ये सारे तरीके, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, यानी सब दवाइयाँ छिड़कना ताकि जो है खेती ख़राब ना हो, उनको एजुकेट करना, उनके बच्चों को पढ़ाना, ये सब टेक्निक। पुराने मेथड है, ये मॉडर्न मेथड है, ये लिखा हुआ है। ट्रैक्टर अब यूज़ होते हैं, है ना, मशीन आ गई हर चीज़ की। और लिवस्टॉक फार्म रियरिंग, मतलब फार्मर आल्सो रेज एनिमल लाइक काउस, किसान जो है गाय, बैल, कैमल, बिलक, शीप या हैन, ये सब पालते हैं, बकरी पालते हैं। इससे उनको मिल्क, एग्स और मीट मिलता है, और इससे लेबर भी लेते हैं, काम भी करवाते हैं। इसी को लिव स्टॉक रेयरिंग कहते हैं। व्हाट इज़ लिव स्टॉक रेयरिंग, ये पेपर में आएगा, तो आप याद रखिए। लिव स्टॉक में ये पालन पोषण इन लोगों का, जानवरों का। काऊ एंड बुफैलो से मिल्क मिलता है, और उसके वेस्ट से जो है इन लोग खाद बनाते हैं, यानी कि जो काऊ डंग होता है, गोबर होता है, उससे खाद मैन्योर बनती है, जिससे जो है एग्रीकल्चर में डालते, खेती किसानी अच्छी होती है, जल्दी फसल उगती है। ब्लक्स आर यूज फॉर प्लाफिंग देयर फील्ड, ब्लक ये जो है बैल प्लाउइंग देयर फील्ड, फील्ड को वो खेत जोतते हैं और कार्ट को खींचते हैं। शीप जो ऊन देता है, हैन से मीट मिलता है, एग मिलता है, यैक से एक जगह दूसरी जगह हिली पहाड़ों पे लोगों को ले जाते हैं। कैमल ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड पुलिंग कार्ट इन डेजर्ट, एक जगह दूसरी जगह लोगों को ले जाने में कैमल भी इस्तेमाल होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़ के इसका आंसर दिए। ये कुछ MCQ हैं, इनके आंसर कमेंट में बताइए अगर चैप्टर समझ लिया।